गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई आप लोग? सब कुशल मंगल है? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। हम लोग पिछले क्लास में वास्तविक संख्याओं से होते हुए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा तथा उनसे होने वाले संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। और आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के गुण। ये मेरा वादा है कि कम से कम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ये मिलेंगे और फ्री के नंबर होते हैं। कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। लिखने में बड़ा आता है, लेकिन मात्र 2 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा? प्रॉपर्टी को समझना होगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के गुण। वास्तविक संख्याओं के गुण में पहला गुण क्या आता है? समृद्ध गुण। क्या आता है? समृद्ध गुण। इसे ही कहते हैं समरक का गुण। ठीक है, समृद्ध गुण का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। और समृद्ध गुण है तो ये हम किसमें लागू करेंगे? क्रम विनिमयता गुण, यानी क्रम विनिमय जिसे कहते हैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सहचार्य गुण एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वितरण या बंटन गुण डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। राइट कैंसिलेशन लॉ। ये सब हम आपको धीरे धीरे बता देंगे। तो सबसे पहले समृद्ध गुण की बात करते हैं। समृद्ध गुण 2 जगह काम करता है, एक पूर्ण संख्याओं पर और एक पूर्णांक संख्याओं पर। कहां पर काम करता है? एक पूर्ण संख्याओं पर और एक पूर्णांक पर। राइट। लेकिन सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बाबू मैं बता दूं कि कम से कम 2 सवाल ये हर साल पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में, है ना। पहले तो पेपर 2 ही होता था, या तो जुलाई में या तो जनवरी में, कभी कभी दिसंबर में हो जाता था। ठीक है, जब भी होता था ऑफलाइन पेपर तो पूरे भारत के लोग देते थे। ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन हो जाने की वजह से वही सीटेट का पेपर जो एक बनता था आज कई शिफ्टों में बन रहा है। तो हर एक शिफ्ट में ये 2 सवाल आपको मिलेंगे। मैं ये वादा करता हूं, मैं चैलेंज भी देता हूं कि आप ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा कि जिसमें यह क्वेश्चन न पूछता होगा। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लीजिए। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला, वास्तविक संख्याओं का गुण समृद्ध गुण में पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक संख्या पर लागू होती है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पर लागू होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का गुण समृद्ध गुण में पूर्ण संख्याओं तथा पूर्णांक संख्या पर लागू होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या लिखेंगे? जब 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या
जब दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही प्राप्त होते हैं तो यह पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समृद्ध है। और यह गुण समृद्ध का गुण कहलाता है। और यह गुण समृद्ध का गुण कहलाता है। जैसे 7 + 8 कितना होगा? 15। ठीक है। 5 + 5 कितना होगा? 10। 0 + 15। यानी क्या आपने देखा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब कि जितने भी पूर्ण संख्याओं के अंदर संख्याएं हैं उनका योग, क्योंकि हमने क्या लिया है, योग समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। और जो यह गुण होता है इसे कहते हैं समृद्ध का गुण। ठीक है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग, ये पूछा जा चुका है 2022 में। दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म होगा? राइट। ऑप्शन ए क्रम विनिमयता का गुण, ऑप्शन बी संवरक का गुण, ऑप्शन सी वितरण का गुण, ऑप्शन डी व्यवकलन का गुण। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? संवरक का गुण। ठीक है। क्योंकि समृद्ध के ही गुण को क्या कहते हैं? संवरक का गुण कहते हैं। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो इसे कहते हैं समृद्ध का गुण। अब इस समृद्ध के गुण में हम क्रम विनिमयता का गुण लगाएंगे, सहचार्य का गुण लगाएंगे और वितरण का नियम लगाएंगे। राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेडिंग डालकर क्रम विनिमयता का गुण। क्रम विनिमयता का गुण ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। जैसे हमने लिया 7 + 8 योग कितना होगा? 15। अब देखिए ये क्रम विनिमय है। ठीक है। ये क्रम विनिमय है तो क्रम चेंज करेंगे। 8 + 7 = क्या है? 15। 0 + 15 कितना मिलेगा? 15। 15 + 0 कितना मिलेगा? 15। ठीक है। आप देख सकते हैं। ठीक है। 25 + 25 कितना मिलेगा? 50। चाहे इस 25 को यहाँ करिए चाहे उस 25 को यहाँ पर करिए। कि क्या नियम है? पहला बात कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या प्राप्त है, इसका मतलब कि यह समृद्ध का गुण है। ठीक। और पहले 7 और 8 को जोड़ा तब भी 15 मिला। अब क्रम चेंज कर दिया तो 8 और 7 को जोड़ा तब भी 15 मिला, लेकिन इसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 0 में 15 जोड़ा तब भी 15 मिला और 15 में 0 जोड़ा तब भी 15 मिला। क्रम चेंज करके जोड़ा तब भी उत्तर पे प्रभाव नहीं पड़ा। 25 में 25 जोड़े 50 हुआ, चाहे इस 25 को इधर लिखे चाहे इस 25 को उधर लिखे तब भी हमारा 50 ही मिलेगा। तो हमने क्रम चेंज किया है और साथ साथ में सिंबल योग का लिखे हैं। तो हम ये कहेंगे कि समृद्ध गुण के अंतर्गत
योग क्रम विनिमयता का गुण लागू होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में योग क्रम विनिमयता का गुण लागू होती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइट कट गई है, लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा ये हल्का डिम दिखाई दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बस शर्ते आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हमारा निशाना अर्जुन की तरह होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मछली के आंख पर। लाइट कटी है या नहीं कटी है उससे नहीं मतलब है, बस आपको ये दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं क्रम विनिमयता का गुण क्या है। पूर्ण संख्याओं में योग क्रम विनिमयता का गुण लागू होती है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि समृद्ध पूर्ण संख्याओं के अंदर समृद्ध गुण होते हैं और समृद्ध गुण में क्रम विनिमयता का नियम लागू है। यह नियम यह कहता है कि यदि क्रम से जोड़ा जाए तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का गुण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सहचार्य। सहचार्य गुण। सहचार्य गुण का मतलब यह होता है कि इसे सहचारी भी बोलते हैं, सहचर्य बोलते हैं, सहचार्य बोलते हैं, सहयोगी भी बोलते हैं। यानी कि जब दो पूर्ण संख्याओं को एक तीसरी पूर्ण संख्या सपोर्ट करती है, सहयोग देती है, तो वहां पे कौन से नियम लग जाता है, सहचार्य का गुण लग जाता है। जैसे हमने ये लिखा कि 2 + 3 + 5, बताइए 3 2 5, 5 5 कितना होगा भैया 10। 2 + 5 + 3, 5 2 7, 3 कितना होगा 10। 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10। सबसे पहले सभी पूर्णांकों का योग पूर्णांक नहीं, सभी पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो समृद्ध का गुण लगा हुआ है, और मैंने क्रम भी चेंज किया हुआ है। पहले 2 3 5 लिखकर 10 लाया था, अब 2 5 3 लिख दिया है, क्रम भी चेंज किया है, तब भी हमारा उत्तर समान ही। तो क्रम विनिमयता भी लागू हुआ है। और तीसरी संख्या यहां पर आ गई, तो तीसरी संख्या सहयोग कर रही है, तो फिर कौन सा नियम लग गया, सहचार्य गुण। यानी कि जब भी 3 पद शामिल होंगे और उसमें प्लस की बात आएगी, तो कौन सा नियम हो जाएगा, सहचार्य गुण। कौन सा नियम हो जाएगा, सहचार्य गुण। यहां पे लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में योग, क्योंकि ये क्या है, योग क्रम विनिमय सहचार्य गुण लागू होती है। ये सब फ्री के नंबर देंगे, फ्री के नंबर, बस समझ जाएंगे तो। और इसे कोई जल्दी बताता भी नहीं, कोई पढ़ाता भी नहीं है, राइट। मौका मिला है तो अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। बहुत लड़कों का डिमांड था कि सर इस प्रकार के सवाल हमारा छूट जाता है, क्लियर नहीं होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब यहां से सवाल छूटेगा नहीं। 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों क्वेश्चन सही ही मार के आएंगे, ठीक है।
तो पूर्ण संख्या में योग क्रम विनिमय सहचार्य का गुण लागू होती है। क्रम विनिमय इसलिए क्योंकि मैंने पहले 2 3 5 लिया, अब 2 5 3 लिया, 5 3 2 लिया, क्रम चेंज किया, लेकिन फिर भी उत्तर पे प्रभाव नहीं पड़ा है। हमेशा 2 पद ले रहे थे, अब यहाँ पर 3 पद ले लिए, यह सहचार्य का गुण कहलाने लगता है। सहचार्य का गुण है। सपोज यदि इस तरह देकर ऑप्शन ए दे दे, क्रम विनिमय सहचार्य, लाइट आ गई है, क्रम विनिमय सहचार्य। ऑप्शन बी दे दे, तत्समक वितरण। ऑप्शन सी दे दे, सहचार्य तत्समक। प्रीवियस ईयर में जितने सवाल पूछे गए हैं सब मैं करा दूंगा, आप घबराना नहीं है आपको, बशर्ते आपको ध्यान से ये समझते चलना है। और यहां पर लिखेगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। ऑप्शन समझने का प्रयास करिएगा। ये क्रम विनिमय 2 पदों में लागू होता है और क्रम चेंज कर 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो समृद्ध गुण कहते हैं। यदि उन पूर्ण संख्याओं को क्रम चेंज करके यदि योगफल समान प्राप्त होता है तो उसे क्रम विनिमय कहते हैं। लेकिन ये 2 में भी लागू होता है, लेकिन जहां 3 पद आ जाएंगे, यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएंगे, 3 मान आ जाएगा, तो क्रम तो बदला हुआ है, लेकिन साथ में तीसरी संख्या के आ जाने से भी उत्तर यदि समान प्राप्त होता है तो वहां सहचार्य का गुण लागू हो जाता है। तो कौन सा आंसर मारेंगे? क्रम विनिमय सहचार्य। यदि ये क्रम विनिमय नहीं होता और ये सहचार्य होता तब भी किससे मारते हैं? सहचार्य। क्यों मारते हैं? क्योंकि क्रम विनिमयता 2 और 3 पदों में लागू होता है, लेकिन सहचार्य सिर्फ और सिर्फ 3 पदों में ही लागू होता है। तो यहाँ 3 पद है तो सहचार्य को मार देंगे। साथ साथ में क्रम विनिमयता सहचार्य दिया है तो इसको भी टिक कर देंगे, लेकिन यदि सिंगल दिया है क्रम विनिमयता तो इसको आप टिक नहीं मार सकते। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करेंगे वितरण। वितरण या बंटन गुण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह गुण योग पर गुणन का कार्य करती है। योग पर गुणन का कार्य करती है। तो पूर्ण संख्या, यहां पर समझने का प्रयास करिएगा। पूर्ण संख्या यदि समृद्ध गुण है तो किस पे लागू होती है? 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, और 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। राइट, ये देख रहे हैं गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कि जो समृद्ध का गुण है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पर लागू होता है, एक योग पर एक गुणन पर। योग और गुणन पर लागू होता है। यदि 2 पूर्णांकों का व्यवकलन यदि आप लेते हैं, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का यदि व्यवकलन लेते हैं तो व्यवकलन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां माइनस आने लगता है, और माइनस पूर्ण संख्या नहीं होता है, माइनस पूर्णांक संख्या होती है। जबकि हम बात किस पे कर रहे हैं? पूर्ण संख्या पर। राइट, तो पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन और विभाजन लागू नहीं होता है। विभाजन में 0 एक पूर्णांक संख्या होती है, 0 एक पूर्ण संख्या होता है, और 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं किया जाता है। अर्थात पूर्ण संख्याएं किस पर लागू होती हैं? योग और गुणन पर। आपसे पूछेगा 2 पूर्ण संख्याओं का योग यदि पूर्ण संख्या है तो समृद्ध का गुण है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या है तो समृद्ध का गुण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। वितरण का गुण,
वितरण का गुण अर्थात बंटन गुण अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये योग पर गुणन का कार्य करती है। जैसे 2 गुणते 3 + 5, 5 3 8, 8 दूना के 16। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का एक बार 3 के साथ गुणा प्लस 2 का एक बार 5 के साथ गुणा, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 5 10 इक्वल टू क्या होगा 16। इसे कहते हैं वितरण का नियम। पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए कि जब भी वितरण की बात करेगा उसमें प्लस और गुणा दोनों ही शामिल होंगे, प्लस और गुणा दोनों ही शामिल होंगे। योग पर गुणन का कार्य करती है, इस योग पर इस गुणा का कार्य होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं, वितरण का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, वितरण का नियम। यही होता है वास्तविक संख्याओं के गुण। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं कि वास्तविक संख्याओं के गुण में समृद्ध का गुण 2 पर लागू होता है, एक पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है, एक पूर्णांक संख्याओं पर। तो हम सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे। 2 पूर्ण संख्याओं का योग यदि पूर्ण संख्या है तो इसे कहते हैं कि यह एक समृद्ध का गुण है, राइट। यदि उसी 2 पूर्ण संख्याओं का क्रम चेंज कर लिखेंगे, उत्तर भी समान प्राप्त होता है, तो उसे कहेंगे कि यह क्रम विनिमयता समृद्ध गुण है, राइट। यदि उसमें 2 वैल्यू के साथ यदि तीसरी वैल्यू अर्थात तीसरी पद भी आ जाए, तो चाहे प्लस हो चाहे गुणा हो, हम क्या कहेंगे कि यह सहचार्य का नियम लगा हुआ है। और वितरण का मतलब ये होता है कि एक प्लस और एक गुणा हो, यदि ये दोनों जहां दिखाई देंगे तो हम ये कहेंगे कि यह वितरण का नियम लागू हुआ है। तो सहचार्य गुण गुणन पर भी लगता है और योग पर भी लगता है, लेकिन सहचार्य के लिए कितने पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आपको थोड़ा सा डाउट ये होगा कि सर सहचार्य गुण में 3 पदों का योग तो लिए हैं, लेकिन 3 पदों का गुणनफल नहीं लिए हैं। बाबू आप 3 कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, 2 3 5, एक बार साथ में गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 6 5 30, फिर इनका क्रम चेंज कर दीजिए, है ना। इस बार 3 5 2 ले लीजिए, तो 3 5 15, 15 दूना के 30, आंसर 30, आंसर 30 ही प्राप्त हो रहा है। फिर चेंज कर दीजिए इनका, ठीक है। 2 5 3 ले लीजिए, 2 5 10, 10 तिहाई 30। तो 3 पद है यहाँ पर और गुणा ही कर रहे हैं और क्रम भी चेंज कर रहे हैं, फिर भी तो हमारा उत्तर 30 ही प्राप्त हो रहा है। इसे कहते हैं सहचार्य का गुणन। गुणन पर सहचार्य का नियम लागू होता है, योग पर सहचार्य का गुण लागू होता है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पूर्णांक की बात करेंगे, ठीक है। बार बार वीडियो को देखते रहिए, राइट। और तन मन धन से एकदम समय नहीं है, लग जाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू सो मच।